भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा संगस्त कर्मण्य। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति है। इस संसार में कोई भी प्राणी कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। जीवन जीने के लिए खाना पीना चलना सोना आदि तो कर्म ही है ना। लेकिन हमें भी ज्ञान योगी के जैसा निष्काम कर्म करना है, अर्थात जो कार्य फल की आशा के बिना किया गया हो। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटाकर पूरे प्रकृति को प्रकाशित करता है, वृक्ष धूप से आए हुए एक पथिक को छांव प्रदान कर उनके जीवन को शांति प्रदान करता है, जिस प्रकार पानी एक प्यासा का प्यास बुझाकर उन्हें तृप्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हमें भी कुछ अच्छे कर्म करके अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। तो आइए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से हमें किस प्रकार का कर्म करना है बताने जा रहे हैं। एक गांव में एक दुकानदार रामू दवाई बेचता था। सुबह सुबह अपना दुकान में दवाई बेच रहा था। तभी अचानक एक छोटा सा बालक दुकान में आया और एक दवाई का बोतल लेकर भागने लगा। अचानक रामू की नज़र उस बालक पर पड़ा तो रामू ने दौड़कर उस बालक को पकड़कर मारने लगा। लेकिन सामने में एक चाय वाला चाय बेचता था और वह यह सब देख रहा था। जब रामू बच्चा को पीट रहा था तो चाय वाला से सहा नहीं गया और वह रामू के पास आकर बोला, मासूम बच्चा को क्यों मार रहे हो? उसका भी तो कोई मजबूरी होगा। देखने से लग रहा है कि बालक गरीब है और बहुत बड़ा संकट में है। इन्हें छोड़ दो, मत मारो। रामू बोला, यह चोरी किया है और इसे प्राणदंड देंगे। तब चाय वाले ने रामू को बोला, इसे क्षमा कर दो और इस दवाई का पैसा ले लो और दवाई इसे दे दो। बच्चा दवाई लेकर घर चला जाता है। एक दिन चाय वाला चाय बेचते बेचते अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका बेटा उसे उठाकर अविलंब अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन कराना होगा और 5 लाख रुपये खर्च होगा। लेकिन बेटे के पास उतना पैसा नहीं होने के कारण वो चिंता में पड़ गया। 2 दिन बीत जाने के बाद अचानक चाय वाले के बेड में एक पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि पैसे का इंतजाम हो गया है, आज सुबह ऑपरेशन होगा। पत्र पढ़कर चाय वाले का बेटा बहुत खुश हुआ और डॉक्टर ने चाय वाले का ऑपरेशन कर दिया। चाय वाले ने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहा जिन्होंने ऑपरेशन हेतु सहायता की। चाय वाले ने जैसे ही डॉक्टर को शुक्रिया कहा, तब डॉक्टर ने कहा कि शुक्रिया अदा तो आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ही मेरी माँ की ज़िंदगी बचाई है और आप ही के कारण मैं आज डॉक्टर बन सका हूँ। चाय वाले ने अच्छे कर्म के लिए अच्छा फल मिला। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए जिससे हमारा जीवन उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो। अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो और उसे प्राप्त करने के लिए तन मन से लग जाओ। यह जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये जीवन दूसरों के लिए है, इसीलिए इस पर घमंड मत करो। जितना हो सके दूसरों के भलाई के लिए जियो। यह सबसे बड़ा कर्म है। जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वही आशावादी व्यक्ति
हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। इसीलिए जीवन में कुछ अच्छे कर्म करो। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी इंसान अपना रास्ता खुद चुनते हैं। इसीलिए ज्ञानियों के जैसा कर्म करो। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। इसीलिए बुरे कर्म छोड़ हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छे